प्रूव दैट y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस हाँ 3 हाँ sin x। हाँ सर ये तो ठीक है, आगे लिखो प्रूव दैट हाँ डी स्क्वायर वाई d स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हाँ प्लस वाई इक्वल टू 0। is equal to। देखो एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ये हमें प्रूव करना है कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस में y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर दोबारा सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 5 cos x का माइनस माइनस साइन माइनस एक्स माइनस 3 sin x का cos x माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x। ठीक, ये आ गया आपका माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डेरिवेटिव dx स्क्वायर या ddx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 5 एज इट इज, तो sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5 cos x और प्लस में 3 sin x आगे लिखो, तो 3 sin x माइनस 5 cos x। अब 3 sin x माइनस 5 cos x, यहाँ देखो 5 cos x माइनस 3 sin x है, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया माइनस y, माइनस कॉमन लोगे तो 5 cos x पॉजिटिव हो जाएगा और 3 sin x नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका y बन जाएगा। अब माइनस y को हम इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y, तो ये आ गया आपका ट्रांसपोज करने पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y आरएचएस में क्या बचा 0। यही हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आया? कर लोगे? कब कर दूं? अगला क्वेश्चन नंबर 12। If y is equal to cos inverse x, inverse ही तो बोला। डस्टर नहीं आया? आप क्या आ रहा है? डस्टर आप क्या आ रहा है? मेरे पास था डस्टर। शायद क्लास में आएगा। If y is equal to cos inverse x, y is equal to cos inverse x, cos inverse x find d square y upon में dx square find d square y by dx square in term of y alone, in terms of y alone, y। alone. ठीक, y is equal to cos inverse x, इनवर्स को इधर लाओगे तो cos y is equal to क्या हो जाएगा x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। आप जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो dy बाई dx लिखते हो, जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखोगे तो dx बाई dy लिखोगे नहीं। समझ में आया? क्योंकि आपको y के टर्म्स में डेरिवेटिव निकालना है, x के टर्म्स में नहीं निकालना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, cos y का क्या हो जाएगा माइनस sin y इनटू में y का dx बाई dy इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो अब यहाँ पर ये उधर जाएगा तो माइनस sin y इज इक्वल टू dy बाई dx हो गया। नहीं समझ में आया? सर आ गया। यहाँ पर हमने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है तो sin ये आ गया आपका माइनस sin y, ठीक, और cos y का y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का 1, और यहाँ x का क्या होगा dx बाई dy। किसके रिस्पेक्ट में किया है? तो y के रिस्पेक्ट में किया तो 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करते तो 1 हो जाता है। यहाँ x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 होता, तो आपने y के रिस्पेक्ट में किया तो dx बाई dy हो जाएगा, और यहाँ माइनस cos y है, इसका sin y हो गया, y का तो 1 हो गया ना।
समझ में आया? x के रेस्पेक्ट में नहीं किया, y के रेस्पेक्ट में। तो ये आ गया आपका माइनस साइन y इज इक्वल टू dx बाई dy। अब रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ 1 में माइनस साइन y इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक? अब वैल्यू रखो तो 1 माइनस साइन y, जब यहाँ cos y की वैल्यू क्या है x, तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y प्लस में cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर y बराबर साइन स्क्वायर y बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y हो जाएगा। साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y। cos y की वैल्यू कितना दिया है x, तो cos स्क्वायर y क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो sin y बराबर क्या आएगा? रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। sin स्क्वायर y की वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो sin y की वैल्यू स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम sin y की वैल्यू निकाल लेंगे। कर दिया हमने रूट में 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx। अब डिफरेंशिएशन करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमें डी स्क्वायर वाई चाहिए ना, डी स्क्वायर वाई सेकंड डेरिवेटिव। दोबारा हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हमने बाहर ले लिया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करोगे तो इसको ले सकते हो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, माइनस बाहर ले लिया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? -1 होगा। समझ में आ रहा है? या आप इसको न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी कर सकते हो। तो माइनस ये ऊपर जाएगा तो -1, अब रूट काटोगे तो -1/2, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा? -1/2। तो ये वैल्यू क्या आ गई? -1/2 रूट काटने पर। होगा नहीं होगा? ये हो गया आपका। अब डेरिवेटिव करो इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 का डेरिवेटिव। तो माइनस पहले से है, -1/2 बाहर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1 करोगे तो -3/2 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानोगे, इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ddx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो गया। अभी आप इसको ले सकते हो 1/2, ये नीचे ले जाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा ना। और इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस, फिर से यहाँ आगे माइनस है तो माइनस हो गया। तो -x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रूट नहीं होगा, इसकी पावर क्या हो गया? 3/2। यही आपका सेकंड डेरिवेटिव है। समझ में आया? आपको साइन y के फॉर्म में करना था, साइन y की वैल्यू निकालो, पुट करो, dy बाई dx इसको रेसिप्रोकल करके कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। अब 13 हम करते हैं। 13 बोलो। तेरहवां क्वेश्चन बोलो। 13 If y is equal to 3 cos, if y is equal to 3 cos, 3 cos ब्रैकेट में log x, log x ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 sin plus 4 sin log x ब्रैकेट में, log x show that हाँ हाँ बोलो x square x स्क्वायर y की नीचे 2 है x स्क्वायर y
प्लस xy1 एक्स स्क्वायर xy1 xy1 हाँ xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस में 4 sin log x दे रखा है। y1 मीन्स होता है फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx और y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। समझ में आया? y1 क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 क्या है सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ y1 मतलब dy बाई dx हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो y का y1 हो गया, y1 मींस dy बाई dx, dx ऑफ y हो गया ना। डिफरेंशिएशन करो तो 3 cos, इसको हम x मान के कर रहे हैं तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस, आगे हमने लगा दिया माइनस साइन log x हो गया, फिर log x का करोगे तो इनटू में 1 बाई x हो गया, ठीक। प्लस में 4 साइन का क्या हो जाएगा cos log x हो गया, इनटू में log x का करोगे 1 बाई x हो गया। दोनों में देखो डिनोमिनेटर में 1 बाई x है तो 1 बाई x हम कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉमन ले लिया ना डिनोमिनेटर से x, तो x यहाँ डिवाइड है, LHS में लाओगे तो क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे x y1 x इज इक्वल टू -3 sin log x -3 sin log x प्लस में 4 cos log x। समझ में आया? क्लियर? अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को फर्स्ट मानोगे y1 को सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट को छोड़ो x, सेकंड का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस में y1 को छोड़ो x का डिफरेंशिएशन 1, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू -3 sin, यहाँ पर -3 sin x का डेरिवेटिव cos log x हो गया, फिर log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई x हो गया। समझ में आया? -3 cos log x हो गया, प्लस में 4 यहाँ माइनस आ जाएगा sin x का तो आगे हम माइनस लगा देते हैं, -4 sin log x इनटू में 1 बाई x। जैसे देखो x डिनोमिनेटर में आ गया, इधर हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में तो क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर y2 प्लस में x y1, एलसीएम दे दिया ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में x है, एलएचएस में आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर y2 प्लस में x y1 इज इक्वल टू -3 cos log x और प्लस में माइनस में, अब यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो 3 cos log x और ये आ गया प्लस 4 sin log x। समझ में आया? समझ में आया? ये आपका देखो 3 cos log x प्लस में 4 sin log x, ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ गई -y। जब हम इसको इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा +y, आरएचएस में क्या बचेगा 0, यही हमें प्रूव करना है। x स्क्वायर y2 प्लस में x y1 और ये आपका -y है, एलएचएस में लाओगे तो प्लस y इज इक्वल टू, समझ में आया? ये टर्म्स आपका पूरा y बन गया, माइनस में ही हो गया, इधर लाओगे प्लस y, आरएचएस में 0 बचेगा, यही हमें प्रूव करना है। कोई डाउट? रख कर दूं? क्वेश्चन नंबर 14, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। बोलो अगला क्वेश्चन पढ़ो तो। If y equals to y is equal to ae
ई ए ई की पावर mx mx प्लस बी ई प्लस बी स्मॉल में ना हाँ नहीं कैपिटल है दोनों ए भी कैपिटल है बी भी कैपिटल है ए ई mx एन हाँ ये mx है और ये nx है बी प्लस में ना प्लस बी ई की पावर mx शो दैट d square y upon by dx square minus m plus n माइनस m प्लस n dy by dx plus dy by dx plus m n y प्लस m n y m n y equals to 0 ये देखो यही प्रूव करना है। सर वो कैपिटल में है ए और बी वही तो बोला ये ए और बी कैपिटल है ए और बी ये है क्वेश्चन हाँ और ये प्रूफ ये करना है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy by dx प्लस mn y इज इक्वल टू 0 यही है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x x में डेरिवेटिव करो तो y का dy by dx a e पावर mx e पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा e पावर mx होता है e पावर mx फिर mx का करोगे तो इनटू में mx स्क्वायर e मान करके x मान करके कर रहे हो ना और प्लस में b e की पावर माइनस में तो नहीं है ना mx देख लिया हाँ सर ये है पॉजिटिव है ये सर दोनों को ठीक है e की पावर nx इनटू में n हो जाएगा और ये b ठीक बी को लिखा था अभी आ गया आपका m a या a m e की पावर mx प्लस में b n e की पावर nx ये हो गया आपका dy by dx समझ में आया ए m पहले लिख लिया और e की पावर mx ऐसे आ जाएगा b n लिख दिया b n और e की पावर nx हो गया ठीक। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू a m कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट a m दोनों कांस्टेंट है तो e की पावर mx इनटू में m mx का भी तो करोगे और प्लस में bn कांस्टेंट है e की पावर nx इनटू में बातें मत करो ये आ गया d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू a m स्क्वायर हो जाएगा a m स्क्वायर और ब्रैकेट में e की पावर mn और प्लस में b n स्क्वायर और e की पावर nx अब यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर ये ऐसे रहेगा टर्म्स आपका प्लस में m प्लस n dy by dx की वैल्यू ये वाली पुट करोगे और प्लस में mn mn और y ये y जो दिया है इसको mn से मल्टीप्लाई करोगे तीनों को आप ऐड करो इसको और इसको ऐड करोगे ये सेपरेट करोगे तो 0 आ जाएगा ये खुद आपको वेरीफाई करना है समझ में आया क्लियर m n ही रहेंगे mn m प्लस इसको mn से मल्टीप्लाई करोगे mn y है ना तो y वाले टर्म्स को mn से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आ जाएगा mn a e की पावर mx mn b e की पावर mx हो गया और यहाँ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर ये वाला टर्म्स इनको ऐड करोगे e पावर mn e की पावर mn और e की पावर mn यहाँ आप कॉमन में लेकर कर सकते हो समझ में आया तो आपको खुद वेरीफाई करना है ठीक। क्वेश्चन नंबर पढ़ो y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x 500 e उसकी पावर 7x प्लस 600 e की पावर नेगेटिव 7x की पावर नेगेटिव 7x माइनस शो दैट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू 49 by इक्वल टू 49 by इसका डेरिवेटिव करो dy by dx dy by
बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 कांस्टेंट है, बाहर आ गया e पावर 7x का, e पावर 7x होगा, फिर 7x का करोगे 7 आएगा। अब 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का 3500 e की पावर 7x हो गया, और माइनस में 7 6 का 4200 e की पावर 7x हो गया, माइनस 7x हो गया। समझ में आया? क्लियर? क्या कुछ कॉमन ले सकते हो? कितना? 700 कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आया? 500 की पावर 7x हो गया, और माइनस होगा ना, जब माइनस करो माइनस 600 की पावर बच्चों को छोड़ दिया था ना आपने 12 वाला।